बहुत समय पहले की बात है। घनसू नाम का एक मछुआरा था, अपने काम में मगन और मस्त रहने वाला। घनसू सिर्फ मछली का ही शिकार करता था। उसका नियम था कि जब तक पिछली शिकार की हुई मछली खत्म नहीं हो जाती, वह दूसरी मछलियां नहीं पकड़ता। इस तरह से वह एक बार में सिर्फ एक ही मछली पकड़ता था। एक दिन की बात है, मछुआरे की पत्नी जब अपने पति की लाई हुई मछली को काट रही थी, तो मछली काटते काटते वह हैरान रह गई। उसने देखा कि एक चमकता दमकता मोती मछली के पेट में से निकला है। अपने पति को आवाज लगाकर उसने कहा, सुनिए जी, देखिए तो सही मुझे मछली के पेट में से क्या मिला है। देखिए जरा कितना खूबसूरत मोती है। घनसू ने जब मोती को देखा तो वह हैरान रह गया। उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। वह एकटक बिना पलक झपकाए मोती को देखता रहा। कुछ पलों के लिए मानो उसकी बोलती ही बंद हो गई हो। तब मछुआरे की पत्नी ने उसे झकझोर कर कहा, आप कहाँ खो गए जी। घनसू ने कहा, मेरी प्यारी पत्नी, लाओ इस मोती को मुझे दो। लगता है हमारी खुशकिस्मती है कि हमें यह मोती मिला है। मैं बाजार में इसे बेचकर आता हूँ। जरूर ही बाजार में इसकी कीमत अच्छी मिलेगी। मछुआरे ने वह मोती अपनी जेब में रखा और बाजार की तरफ निकल गया। वह अपने ही गांव के एक सुनार के पास पहुंचा। सुनार के पास पहुंचकर उसने कहा, नमस्कार सेठ जी। आओ घनसू आओ, आज मेरे पास कैसे आना हुआ। मछुआरे ने सारा किस्सा सेठ जी को कह सुनाया और कहा, मुझे मछली के पेट में से मोती मिला है। सुनार ने कहा, लाओ दिखाओ, मुझे वह मोती दिखाओ। सुनार ने मोती को अपनी हथेली पर लिया और उलट पलट कर देखने लगा। कुछ क्षणों तक मोती को परखने के बाद में सुनार ने कहा, अरे घनसू, यह तो बहुत ही बेशकीमती मोती है। मेरी हैसियत इस मोती को खरीदने की नहीं है। चाहे मैं अपना दुकान घर सब कुछ बेच दूं, लेकिन मैं यह मोती नहीं खरीद पाऊंगा। मेरी सलाह मानो, तुम ऐसा करो, पास के ही शहर में शहर के सबसे बड़े सुनार के पास जाओ। हो सकता है वह मोती की कीमत तुम्हें चुका सके। जाओ, मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। वह मछुआरा मोती को लेकर पास वाले शहर के सबसे बड़े और अमीर सुनार के पास पहुंचा और फिर मोती सुनार को दिखाते हुए उसने सारा किस्सा कह सुनाया। सुनार ने कहा, लाओ वह मोती मुझे भी दिखाओ, मैं भी तो देखूं तुम्हें ऐसी क्या बेशकीमती चीज मिल गई है। बड़े सुनार ने जब मोती को देखा तो वह हैरानी से चीख पड़ा, अरे घनसू, मैंने आज तक ऐसा बेशकीमती मोती नहीं देखा। मेरे पास इसको खरीदने की हैसियत नहीं, लेकिन मेरे पास तुम्हारी समस्या का हल है। मेरी सलाह है कि तुम मोती को लेकर नगर के राजा के पास चले जाओ। उसे बेशकीमती हीरे मोती और जवाहरात इकट्ठा करने का बड़ा ही शौक है। मुझे पक्का विश्वास है कि वह इस मोती के बदले में तुम्हें बहुत सारा धन देगा, जितना तुम सपने में भी नहीं सोच सकते। मछुआरा यह सुनकर मन ही मन बहुत खुश हुआ। उसने सुनार का धन्यवाद किया और फिर नगर के राजा के महल की ओर चल दिया। तेज कदमों के साथ वह मोती लेकर राजमहल की तरफ चला जा रहा था। महल के दरवाजे पर उसे पहरेदार ने रोका। तब मछुआरे ने बताया कि वह एक बेशकीमती मोती राजा को दिखाना चाहता है। पहले तो पहरेदार ने उसकी हालत देखकर उसका विश्वास नहीं किया, परंतु जब मछुआरे ने वह मोती पहरेदार को दिखाया तो पहरेदार मछुआरे को राजा के सामने ले गए। मछुआरे ने वह मोती राजा के सामने पेश किया और मोती को दिखाते हुए सारा किस्सा कह सुनाया। महाराज, यह वह मोती है जो मुझे मछली के पेट से मिला है। राजा ने मोती को देखा तो उसका मुंह हैरानी से खुला का खुला रह गया, क्योंकि राजा भी हीरे और मोतियों का बड़ा ही पारखी था। इसलिए राजा ने एक ही नज़र में जान लिया कि वह मोती बहुत ही बेशकीमती है। वह बोला, अरे मछुआरे, क्या खूबसूरत और नायाब चीज़ लाए हो। मैंने आज तक ऐसी नायाब मोती नहीं देखी, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि आखिर इस बेशकीमती मोती की कीमत मैं किस तरह से तुम्हें अदा करूँगा। तुम थोड़ी देर रुको, मैं इसका कोई हल सोचता हूँ। इसके बाद राजा ने अपने मंत्री के साथ कुछ देर तक सलाह मशवरा किया और फिर मछुआरे की तरफ देखकर कहने लगा, सुनो मछुआरे, इस बेशकीमती मोती की कीमत कितनी है यह तो मैं तुम्हें नहीं बता सकता, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए एक पेशकश है, और वह है कि मेरे राजमहल में जो मेरा खजाना है, तुम्हें वहाँ पर ले जाया जाएगा और वहाँ पर तुम 6 घंटे गुजार सकते हो। इन 6 घंटों में तुम जितना भी खजाना बटोर सको बटोर लेना। शायद इस तरह से तुम्हारे मोती की कुछ कीमत मैं अदा कर सकूंगा। तुम 6 घंटों में मेरे खजाने में से जो भी कुछ लेना चाहते हो वह ले सकते हो। तुम्हें कोई रोकेगा टोकेगा नहीं। बस यूं समझ लो कि 6 घंटे तक तुम उस खजाने के मालिक हो।
जितना बटोरना चाहो बटोर लो। इसके बाद राजा के सिपाही मछुआरे को लेकर महल के उस तरफ जाने लगे जहाँ राजा का खजाना था। उन्होंने मछुआरे को एक तरफ ले जाकर कहा, सुनो मछुआरे, वह सामने वाले कमरे में राजा का खजाना रखा है। तुम जाओ, अगले 6 घंटे तक तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। जितना खजाना लूट सकते हो लूट लो। मछुआरे की खुशी का ठिकाना नहीं था। वह उस दिशा में चल पड़ा जिस दिशा में सैनिकों ने उसे इशारा किया था। खजाने वाला कमरा मछुआरे के ठीक सामने ही था। अभी मछुआरे ने कुछ कदम ही बढ़ाए थे कि उसकी नज़र अपने बाईं तरफ पड़ी, जहाँ एक बड़ा सा आलीशान कमरा था। कमरे का दरवाज़ा खुला था और वहाँ तरह तरह के लजीज पकवान सजे पड़े थे। ऐसा लगता था जैसे कोई शाही दावत होने वाली थी। मछुआरे की नज़र जब शाही पकवानों पर पड़ी तो वह एक पल के लिए रुक गया। पकवानों को देखकर उसके मुंह में पानी आ रहा था। मछुआरा अपने आप से कहने लगा, खजाने में बिताने के लिए 6 घंटे तो मुझ जैसे गरीब मछुआरे के लिए बहुत ज़्यादा हैं। मैं इन 6 घंटों में आखिर क्या करूँगा? क्यों ना शुरुआत कुछ खाने पीने से ही की जाए। सुबह से मैंने कुछ खाया भी नहीं है। आज तो जी भर के खाना खाऊंगा। ऐसे पकवान तो आज तक मैंने देखे भी नहीं, और खाना खाने के बाद मेरे शरीर में कुछ ताकत भी आ जाएगी, जिससे मुझे हीरे और जवाहरात समेटने में आसानी हो जाएगी। इस तरह से वह मछुआरा उस कमरे में दाखिल हो गया जो पकवानों से भरा पड़ा था। कमरे में पहुंचकर वह पकवानों को खाने लगा। उसे पता ही नहीं लगा कब उसने 2 घंटे खर्च कर दिए, वह भी सिर्फ खाना खाते हुए। जब खाना खाकर उसका मन भर गया तो वह उस कमरे से बाहर निकला और खजाने वाले कमरे की तरफ फिर से बढ़ने लगा। उसने अभी कुछ कदम बढ़ाए थे कि अपने दाईं तरफ उसने एक आलीशान कमरा देखा, जिसमें मखमली बिस्तर सोने के पलंग पर बिछे हुए थे। यह देखकर मछुआरे ने अपने आप से कहा, आज तो पेट भर के जी भर के खाना खाया है, क्या बिगड़ जाएगा अगर थोड़ा सा आराम कर लिया जाए। इस तरह से खजाने की हीरे और जवाहरात समेटने में और भी मजा आएगा। ऐसे मखमली बिस्तर पर सोने का मौका बार बार नहीं मिलेगा, तो फिर ऐसे मौके को हाथ से क्यों जाने दिया जाए। मछुआरे ने बिस्तर पर सिर रखा, फिर क्या था, वह गहरी नींद में सो गया। थोड़ी देर के बाद किसी ने उसे झकझोर कर उठाया और कहा, उठ जाओ मछुआरे, तुम्हें दी गई मोहलत पूरी हुई। मछुआरा उठ खड़ा हुआ और हैरानी से बोला, हुजूर, वह कैसे? तभी राजा भी वहां पर आ गया और कहने लगा, मछुआरे, तुमने बिल्कुल ठीक सुना है, अब तुम यहाँ से निकल जाओ। यह सुनकर मछुआरे के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका सारा शरीर थर थर कांपने लगा। वह कहने लगा, मुझ पर तरस खाइए महाराज, मुझे ज़्यादा वक्त नहीं मिला था, थोड़ा समय और दीजिए। यह सुनकर महाराज ने कहा, तुम्हें खजाने से हीरे और जवाहरात लेने के लिए 6 घंटे दिए गए, जो कि अब पूरे हो चुके हैं। यह 6 घंटे तुमने खाने पीने और सोने में गुजार दिए। मुझे लगता है कि 6 घंटे तुम्हारे लिए काफ़ी थे। अगर यह 6 घंटे तुमने खजाने में गुजारे होते तो तुम इतना खजाना बटोर लेते कि इससे बेहतर खाना खा सकते थे, और इस जैसे बिस्तर, यूं कहूँ, इससे भी अच्छे बिस्तर बनवा सकते थे। लेकिन तुम बिल्कुल बेवकूफ़ निकले। तुमने बड़ी भारी गलती कर दी। तुमने उस कुएं को ही सब कुछ मान लिया जिसमें तुम रहते थे। अपने कुएं से बाहर निकलकर तुमने समंदर को नहीं देखा। अब यहाँ से निकल जाओ। यह सुनकर मछुआरा जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा, नहीं नहीं महाराज, ऐसा मत कीजिए, मुझे एक मौका और दीजिए, मुझ पर दया कीजिए। लेकिन राजा के सैनिकों ने मछुआरे को पकड़कर राजमहल से बाहर फेंक दिया। इस तरह से उस मछुआरे का मोती भी हाथ से चला गया और खजाना भी उसके हाथ में नहीं आया। दोस्तों, कहानी तो यहाँ पर ख़त्म हो जाती है, लेकिन बात अभी ख़त्म नहीं हुई। हम सभी को सोचने की आवश्यकता है कि कहीं हम भी तो इस कहानी के मछुआरे तो नहीं बन गए। दुनिया के इस कुएं में हम आराम की नींद तो नहीं सो रहे, क्योंकि परमात्मा ने हमें इस दुनिया में भेजा है कि हम अच्छे कर्म करें, लोगों की भलाई करें, जिससे कि हमारा नेकी का खजाना बढ़ता ही जाए, क्योंकि आखिरी समय में यही नेकी का खजाना हमारे काम आएगा। तो देखने की ज़रूरत है कि कहीं हम इस दुनिया के दलदल में फंस तो नहीं गए। हमेशा याद रखिए कि ईश्वर ने हमें एक निश्चित समय के लिए धरती पर भेजा है। वह समय एक ना एक दिन जरूर खत्म हो जाएगा। तो नींद से जागिए और सोचिए कि कहीं हम इस कहानी के मशवरे तो नहीं, जो अपने जीवन के असली उद्देश्य को भूलकर सिर्फ खाने पीने और सोने में ही व्यस्त तो नहीं हैं। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारे द्वारा सुनाई गई यह छोटी सी कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें।
अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।